हमारा आज का अध्याय है अध्याय 10 मछली। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग मछली के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। सिर्फ 9 लाइन में हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देंगे और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। मैट्रिक के साथ ही हम लोग नौकरी की भी तैयारी करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। फ्री टेस्ट देना है कहाँ पे? asanbiharboard.co.in पे जा करके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो वह जो लाइन है वो ये सब लाइन है। तुम क्या करोगे? अभी वीडियो को पॉज करोगे और इसको अपने कॉपी पे लिख लेना है। इन सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, एक एक करके तुम लोगों को इस लाइन के बारे में बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन क्या है? पहला लाइन है पेड़ पर कमरा। कहानी संग्रह महाविद्यालय से ली गई मनोवैज्ञानिक कहानी मछली। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1973 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये पूरा लाइन है। अब इसको हम समझते हैं। समझने के लिए हम चित्र का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, पेड़ पर कमरा जो है वो क्या है? कहानी संग्रह। किससे लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। ये पिक्चर है, पेड़ पर कमरा है, कहानी की तरह लग रहा है। और कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, पेड़ पर कमरा जो है वो किस प्रकार की कहानी है? तो आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, पेड़ पर कमरा के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, वो किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। फिर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1973 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1973 ईस्वी को। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इतना क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। देखो ये क्या है? ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में ये छत्तीसगढ़ का मैप है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है, बिहार से झारखंड को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है। छत्तीसगढ़ कहाँ है मैप पे? छत्तीसगढ़ यहाँ पर है मैप पे। ये जो है छत्तीसगढ़ है। जब भी इस तरह की चीज़ों को देखना हो तो हमेशा मैप से देखो। मैप से देखने से क्या होता है? हमारा ज्योग्राफी भी क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। प्रस्तुत कहानी। ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। पेड़ पर पूछेगा क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा क्या है? कहानी है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की है, जिसमें पात्र के पिता, सिर्फ पिता और कोई नहीं, मछली और गोश्त के शौकीन थे। तो देखो ये क्या है? पात्र के पिता हैं। यहाँ पे क्या है? मछली। और यहाँ पे क्या है? गोश्त है। ये क्या है? मछली और गोश्त के शौकीन हैं। कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मछली में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और डी होता है। और मांस में कौन सा विटामिन होता है? तो मांस में विटामिन B12 होता है। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछता है। तो तुमसे क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है? 10वीं क्लास में पूछेगा, पेड़ पर कमरा जो कहानी है वह किस परिवार की है? तो आंसर हो जाएगा निम्न मध्यवर्गीय परिवार की है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, पेड़ पर कमरा में पात्र के पिता किस चीज के शौकीन थे? तो आंसर हो जाएगा मछली और गोश्त के शौकीन थे। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्न मध्यवर्गीय परिवार। ठीक है,
देखो, समाज का वर्गीकरण जो है वो समाजशास्त्र का विषय है। यह वर्गीकरण आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर होता है। जैसे कोई ज़्यादा अमीर होता है, कोई बहुत अमीर होता है, अल्ट्रा रिच होता है। रिच मतलब होता है अमीर, अल्ट्रा रिच मतलब हुआ बहुत ज़्यादा अमीर। जैसे अमीरों में अमीर को हम लोग अल्ट्रा रिच कहते हैं। अब बिलियनियरी आ गया, मिलेनियरी शब्द आ गया है ना। जैसे मुकेश अंबानी सब क्या है, बिलियनियरी है। अब एक क्वेश्चन कंपटीशन में कभी कभी पूछता है, समाज को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो समाज को हमेशा 3 वर्गों में बांटा जाता है, उच्च, मध्यम और निम्न। समाज को 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। पहला होता है उच्च वर्ग, दूसरा होता है मध्य वर्ग और तीसरा होता है निम्न वर्ग। 3 वर्गों में समाज को बांटा जाता है। फिर उच्च में भी 3 वर्ग होगा, मध्य में भी 3 वर्ग होगा और निम्न में भी 3 वर्ग होता है। इस तरह से हम लोग बांटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 ही बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या सब है। एक दिन पात्र के पिताजी ने 3 मछली खरीदी। कितनी मछली खरीदी? 3 मछली खरीदी, जिसमें से एक उसी वक्त मर गई थी। बाकी बचे 2 में से एक को कुएं में डालने के लिए पात्र और संतु बारिश में तेजी से भाग रहे थे। जब तेज बारिश होने लगी तब संतु बारिश से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। कहता है एक दिन की बात है, पात्र के पिताजी ने 3 मछली खरीदी। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पिताजी ने कितनी मछली खरीदी? तो आंसर हो जाएगा 3 मछली खरीदी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी मछली को कुएं में डालने के लिए पात्र और संतु बारिश में तेजी से भाग रहे थे? तो आंसर हो जाएगा 1 मछली को। क्या आंसर हो जाएगा? 1 मछली को। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, संतु बारिश से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो आंसर हो जाएगा मकान के नीचे खड़ा हो गया था। इसको चित्र से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 मछली है। कितनी मछलियां हैं? 3 मछलियां हैं। इसको खरीदा, लेकिन एक जो है उसी वक्त मर जाती है, ये मछली उसी समय मर जाती है। बाकी बच्चा क्या? 2 में से एक को कुएं में डालने के लिए, देखो ये एक को कुएं में डाल रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? कुआं में डाल रहा है। तो इस एक को कुआं में डालने के लिए संतु तेजी से भाग रहा था और बारिश हो रही है। देखो ये लड़का क्या है? रेनकोट पहना हुआ है। ध्यान से अगर तुम पिक्चर को देखोगे तो ये लड़का रेनकोट पहना हुआ है, यानी बारिश का समय। क्या है? बारिश का समय। तो कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। जब दोनों घर पहुंचे, अब दोनों क्या हुआ? घर पहुंचा। उस समय उसकी माँ मसाला पीस रही थी। भग्गू क्या है? नौकर है। जब मछलियों को काटने लगा तभी संतु दूसरी मछली लेके बाहर की तरफ भागा। तो क्वेश्चन देखो क्या सब पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी माँ क्या कर रही थी? तो आंसर हो जाएगा मसाला पीस रही थी। दूसरा क्वेश्चन होगा, भग्गू क्या है? तो क्या है? नौकर है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, मछलियों को काटने के लिए कौन तैयार हुआ? तो आंसर हो जाएगा भग्गू। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, संतु क्या लेकर के भागा? तो मछली लेकर के बाहर की ओर भागा। ये देखो उसकी माँ है, ये क्या कर रही है? मसाला पीस रही है। और ये भग्गू है, भग्गू क्या कर रहा है? मछली को काट रहा है। और संतु क्या करता है? मछली लेकर के बाहर की तरफ भाग जाता है। ये देखो संतु क्या कर रहा है? मछली लेकर के भाग रहा है। संतु क्या कर रहा है? मछली लेकर के यहाँ से भाग रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? मछली को काट रहा है। अब देखना संतु क्या करेगा? इसे मछली लेकर के भाग जाएगा। संतु क्या मछली लेकर के भाग गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जब संतु मछली लेकर के भागा तो उसके पीछे कौन भागा? फिर भग्गू भागा उसके पीछे। जब वे लोग वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि पिताजी गुस्से में थे। पिताजी ने भग्गू से कहा, अगर नरेंद्र घर में घुसा तो उसके हाथ पैर तोड़ देना।
तो चलो इसमें देखते हैं। ये उसके पिताजी हैं, गुस्से में हैं, नरेंद्र को कहते हैं अगर भग्गू घुसेगा, भग्गू को कहते हैं अगर नरेंद्र घर में घुसा तो उसके हाथ पैर तोड़ देना। इसका पैर को कहता है तोड़ देना। तो देखते हैं क्या सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, कौन गुस्से में थे? तो आंसर हो जाएगा पिताजी गुस्से में थे। किसने भग्गू से कहा अगर नरेंद्र घर में घुसा तो उसके हाथ पैर तोड़ देना? तो आंसर हो जाएगा पिताजी ने कहा। चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। हम लोग टेस्ट देंगे, कहाँ देंगे? asanbiharboard.co.in पे जा करके हम लोग टेस्ट देंगे। वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद मोबाइल में देंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारा खुलेगा। यहाँ पे जा करके हम टेस्ट देंगे। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। तो चलो हम लोग टेस्ट देते हैं।